हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हमने पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन किया था। हम यूपी टेट 2021 के प्रश्न पत्रों को देख रहे थे, जो पेपर 2 है 6 to 8 के लिए अनिवार्य है, गणित विषय। आज हम आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। 121 से हमने 135 तक क्वेश्चनों को कर लिया था। पिछली वीडियो में हमने 121 से 135 तक के क्वेश्चनों को कर लिया था। अब हम 135 से आगे क्वेश्चन 136 को देखेंगे। तो हमारा पहला क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ के देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला, बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुज की समरूपता पढ़ी जा सकती है। क्या ये सही है? नहीं, बीजगणित को पढ़े बिना हम त्रिभुज की समरूपता को नहीं पढ़ सकते। बीजगणित और त्रिभुज की समरूपता या त्रिभुज के बारे में हम एक दूसरे पर निर्भर होता है, दोनों को भी पढ़ना जरूरी है। अंकगणित को पढ़े बिना समीकरण पढ़ सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं। अंकगणित को पढ़े बिना हम समीकरण को कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, वो भी एक दूसरे पर निर्भर है। बीजगणित पढ़े बिना हम सांख्यिकी पढ़ सकते हैं? नहीं, बीजगणित को पढ़े बिना हम सांख्यिकी भी नहीं पढ़ सकते। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे कि बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, ये सही है कि गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे कि बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पे निर्भर होता है। आगे बढ़ते हैं। गणित 137 नंबर, गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इसमें से सबसे अच्छा है? केवल गैप देकर उन्हें दूर करना, या केवल कमियां देखकर उतना उतना ही पढ़ाना? अच्छा तरीका पूछा है, बुरा नहीं, तो हमको अच्छा ढूंढना है। केवल आ गया गैप देकर पढ़ाना, ये गलत। केवल कमियां देखकर उतना ही बताना, ये भी गलत। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, ये भी गलत। हमको हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से नहीं पढ़ाना है। देखना है कि किस में कितना कमी है, नहीं है। हर विद्यार्थी का अपना अलग अलग होता है, सबको देखते हुए हर तरीके से पढ़ाना होता है। शिक्षार्थी को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये सही है कि शिक्षार्थी के अंदर जो विद्यमान क्षमता है उसको प्रोत्साहित करें। ये वाला हमारा चौथा ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत है। 138वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, यदि ए का वेतन 20 से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू पहले देखेंगे हम क्या होती है। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी 25/100 करेंगे तो हमारा 1/4 आएगा। 1/4 आएगा। यदि ए का वेतन 20 से 25% अधिक है, यानी ए और रेशियो बी लेंगे तो ए का वेतन 20 से 25% अधिक है, यानी ए 4 है तो बी अधिक है 5 है। तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक कम है? तो बी ए से कितना कम है? तो बी ए से 1 कम है। और बी पूछा बी ए से कितना कम, बी कितना है 5 है। बी कितना है 5 है, 1/5 इंटू 100, तो 5 दूना 10, 2 और 0 कितना 20% कम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 20% कम है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी कि दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। मान लेते हैं दो प्राकृतिक संख्याएं, एक यक्स है और एक वाई है, और बोला है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यानी x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 8। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x और 1/y, कितना दिया है? व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेना होगा। ये समीकरण 1 मान के रहने देते इसको। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो आएगा यक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर
8/15, यानी यहाँ से एक्स वाई बराबर 15 आ गया। नीचे का भिन्नों की जब तुलना करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स वाई बराबर 15 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 तो है ही। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर तो हम देखेंगे कि एक्स बराबर अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ से अगर हम मान निकालें एक्स बराबर तो 8 माइनस वाई आ जाएगा। 8 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 15। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी वाई की। सॉल्व करेंगे ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। आएगा 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 15। तो देखिए ये आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y, इधर आ जाएगा ये तो प्लस 15 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि माइनस से हम सारे में मल्टीप्लाई किए। तो अब हमको ये सिंपल द्विघात समीकरण को सॉल्व कर देना है। तो द्विघात समीकरण सबको सॉल्व करने आता होगा। क्या था, वाई स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, क्या आया था मेरा समीकरण, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0। हमको इसी को सॉल्व कर देना है। तो 15 का 15 हमारा बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 या 15 होता है, 5 और 3 तो माइनस 5y और माइनस 3, 5 प्लस 3 बनेगा यहाँ 8 की जगह पे 3y प्लस 15। यहाँ से y कॉमन, y माइनस 5 माइनस 3y माइनस 5, यहाँ से y की वैल्यू आई 5 और यहाँ से वैल्यू आई 3, y की दो वैल्यू आई 5 और 3। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो y की वैल्यू 5 और 3 आई, ठीक है। आगे देखते हैं, y की वैल्यू आई हमारी 5 और 3, ठीक है। अब x की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो हमारा एक्स वाई इक्वल टू कितना था, 50 था, ये इक्वेशन 2। तो y की जगह पे अगर हम 5 रखते हैं, 5 पे एक्स इक्वल टू 15, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। और अगर y की जगह पे हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हमारी आ जाएगी 5 और 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं हमारी 3 और 5 आएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अब हमारे पास 140 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परिवार की मासिक व्यय निम्न के अनुसार है। यदि यह यात्रा पर खर्च करे, यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। तो हमारा दिया हुआ है कि शिक्षा पे कितना है 25% है और यहाँ पे यात्रा पे कितना 15%। तो 25 और 15 का अंतर दिया हुआ है हमारे पास, 25% और 15% माइनस 15% का अंतर दिया हुआ हमारे पास कितना 4,000 रुपये। ठीक है, तो 25 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। तो हमारा 10% की वैल्यू दी हुई है 4,000 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी है, परिवार की कुल आय कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। कुल आय कितना होता है 100%, कुल आय हमारा होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कितना दिया है, यानी कि 40,000 रुपये।
4 जीरो, 4 के बाद 4 जीरो, तो हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 4 के बाद 4 जीरो। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 4 के बाद 4 जीरो। ठीक है, हो गया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 141वां नंबर। जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर करता है। 10% यानी 1/10। 10% यानी 1/10% है ये। 1/10 पर मूल्य से कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। तो 10% कम पर खरीदता है, यानी कि ये देखिए, ये सीपी हो गया और ये एसपी, यानी खरीदा क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, यानी 10% कम पर खरीदता है, यानी 9 पे खरीदता है। ठीक है, उसका दाम 10 पे कोई खरीद के लाया था, वो उसको 9 पे ही खरीदता है, यानी जतिन का क्रय मूल्य 9 हुआ और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, यानी 10 उसका था के मूल्य से 10% अधिक पर 10 था और 10 से बढ़ा करके वो 11 पे बेच देता है। ठीक है, तो अब नीचे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और इसको करेंगे तो 110। तो बोला है कि उसका लाभ, यानी 90 में वो खरीद के लाया और 110 में बेचा, तो उसका लाभ कितना हुआ 20 का लाभ हुआ उसको। ठीक है, तो 20 का परसेंटेज हमको 90 पे निकालना है, तो 20/90 गुणित 100, 0 से 0 कट गया, यानी 200/9। तो 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, फिर 2 और बटे 9, यानी बाई सही 2/9। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 142वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि समीकरण x² - px + 54 = 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान बताइए। तो हमको p का वैल्यू निकालना है, तो हमको मूल दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में। तो हम ये रेशियो में दिया है तो x अपने तरफ से ले लेते हैं, यानी मूल इसके हैं 2x और 3x। मूल कितने हैं 2x और 3x। x हम अपने तरफ से ले लिए। अब मूलों का योगफल देखिए 2x + 3x कितना होगा, मूलों का योगफल -b/a, तो माइनस आगे से p/a का मतलब 1, यानी p = 5x आया। p = 5x आया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मूलों का गुणनफल, तो 2x × 3x = कितना आएगा c/a, यानी 54/a, यानी 3 दूना 6 x² बराबर 54, यानी 6 से काटेंगे 9 टाइम जाएगा, यानी x बराबर 3 आया, यहाँ से x बराबर 3 आया। और p हमको p का मान पूछा है ना, x बराबर 3 आ गया, p का वैल्यू पूछा है तो p = 5x है। 5 × 3 रख देंगे तो p = कितना आ गया 15। हमारा p = 15 आ गया, तो हमारा आंसर हो गया p = 15। सॉरी, हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 143 नंबर। 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 25:64 तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो हमारा शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो होता है 1/3 पाई r²h। तो शंकु का आयतन हमारा होता है, शंकु का आयतन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमको इसका अनुपात बोला है तो इसको V1 लिखते हैं। तो यानी V1/V2 बराबर 1/3 पाई। 1/3 पाई नीचे आएगा ही तो वो कट जाएगा, तो हम लिखते हैं R1 स्क्वायर H1 R2 स्क्वायर H2। देखिए आगे R1 ये ब्याज दिया हुआ है तो हम हमसे यहाँ पे त्रिज्या लेंगे तो हम 4/2 कर देते हैं और 5/2 कर देते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या तो यहाँ पे आएगा पहला 2 और दूसरा आएगा 5/2। तो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर है इंटू 25 पहला हाइट और दूसरा है 5/2 यानी 25 आएगा बाई 4 इंटू हाइट कितना है 64 है। तो ये देखिए 2 2 जा 4, 25 से 25 चला गया, 2 2 जा 4 आएगा 4 और ये 4 से जाएगा कितने टाइम में, 4 1 जा 4, इसको ऊपर करते हैं, 4 1 जा 4 और ये आएगा 2 4 4 6 जा, फिर ये 4 से काटेंगे 4 आएगा और फिर 4 ऊपर चला जाएगा। फिर ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ है 1/4 है। देखिए एक बार अच्छे से करके दिखा देते हैं, फिर से एक बार करके दिखा देते हैं इसको कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता ही है। तो हम इसको करेंगे 1/3 पाई कट जाएगा तो आएगा V1/V2। तो मेरा आएगा आर स्क्वायर, यहाँ से देखिए व्यास दिया हुआ है तो आर निकालेंगे तो आर हमारा होगा 4/2 क्योंकि ये व्यास है। अब व्यास इक्वल टू कितने D इक्वल टू R/2 होता है। अरे आर इक्वल टू होता है D/2। तो व्यास का आधा यहाँ करेंगे तो R1 हमारा आ जाएगा 2 और R2 आ जाएगा 5/2। अब ये हम फार्मूले में जब रखेंगे V1/V2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू 25 होल अपान 5/2 25/4 इंटू यहाँ दिया हुआ 64। ठीक है, तो ये देखिए 25 से 25 कट गया, ये 4 से कितने टाइम में जाएगा, 4 1 जा 4 4 6 जा 24, तो 16 बार में गया, 2 दूना 4 बटे 16 यानी 1/4 यानी आया 1/4। तो हमारा कितना आंसर आया 1/4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है।